चलो स्टूडेंट, फिर इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट summation and integration of a determinant. So today we will discuss about differentiation of determinant. All right, so student we will discuss about differentiation of determinant. तो हेडिंग भी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट. करना क्या है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ डिटर्मिनेंट डेल इज इक्वल टू कुछ समथिंग ऐसे होगा ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. ठीक है, ऑल राइट. ये है हम लोगों का हाँ सॉरी, ये मैट्रिक्स लेक्चर पड़ गया था अभी, ये डिटर्मिनेंट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ना. हाँ, ऑल राइट. चलो फिर देखते हैं, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट. अब डिफरेंशिएशन इसका कैसे करते हैं, तो इसे डेल डैश लिख दो या dy बाई डी एक्स लिख दो, जैसे लिखना है लिख लो. ठीक है ना, आप ऐसे d डेल y बाई डी एक्स जिसके भी रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट इसे कर रहे हो वो आप लोग लिख लेना. एंड देन आफ्टर डेल डैश इज इक्वल टू क्या लिखना है हम लोगों को, इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करना है. हम लोग डिफरेंशिएशन रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं. ठीक है ना, मैं पहले रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो सबसे पहले वाले रो का डिफरेंशिएशन करूंगा. मींस a1 डैश b1 डैश c1 डैश एंड रेस्ट रो आर कांस्टेंट, जैसे है वैसे ही रहेगा. मींस इट्स a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. देन आफ्टर जस्ट राइट द साइन ऑफ प्लस, हम लोग यहां पे प्लस लिख दिए. फिर उसके बाद रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, सो फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हो गया है. अब हम लोग को सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है. मींस a2 डैश b2 डैश c2 डैश एंड फर्स्ट एंड थर्ड रो आर स्टिल कांस्टेंट. ठीक है, ठीक है. फिर उसके बाद फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, नाउ थर्ड रो. अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर कांस्टेंट एंड वी हैव जस्ट डिफरेंशिएट द थर्ड रो. It's a C1 and A3 dash B3 dash and it's a C3 dash. तो ये तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का. सेम ऐसे ही इसे रो के रिस्पेक्ट में किए हम लोग, सेम ऐसे ही कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. कॉलम मींस कभी भी ऐसे नहीं करना है हम लोगों को कि उठाया और पूरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, नहीं. पहले एक रो का करेंगे, ये दोनों जैसे है वैसे ही रहने देंगे. फिर दूसरे रो का करेंगे, ये दोनों जैसे है वैसे ही रहने देंगे. फिर तीसरे रो का करेंगे, ये दोनों जैसे है वैसे ही रहने देंगे. ये नहीं है ना, हाँ ये इसका नहीं हुआ है. ठीक है, ऑल राइट. चलो अब हम लोग कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं इसे, सेम जैसे रो के रिस्पेक्ट में किए वैसे ही कॉलम के रिस्पेक्ट में. डेल डैश इज इक्वल टू, अब क्या करना, पहले कॉलम को कर लो, a1 a2 a3, इसको डिफरेंशिएट कर लो. बाकी रेस्ट कॉलम्स आर कांस्टेंट, बाकी दोनों को कांस्टेंट रहने दो. इट्स C3 प्लस, अब पहला कॉलम कांस्टेंट होगा एंड सेकेंड इसे डिफरेंशिएट कर दो एंड थर्ड ऑल्सो कांस्टेंट प्लस. अब आगे चलते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 को क्या करो, डिफरेंशिएट. अब हम लोग ये क्वेश्चन एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड फिर उसके बाद कॉस एक्स x1 1 dy बाई डी एक्स. ठीक है, ठीक है. हम लोग को क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है. ठीक है ना, अब डिफरेंशिएट कैसे किया जाए आओ देखते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोग किए थे ना, dy बाई डी एक्स निकालना है. तो रो के रिस्पेक्ट में कर लो, कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो. तो हम लोग रो वाइज करते हैं. सो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स. ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस
सेकेंड रो हम लोग को नहीं करना ना, फर्स्ट रो कर दिए, बाकी दोनों कांस्टेंट रखना है ना, जैसे है वैसे ही। cos x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एक्स 1 1, ठीक है, पहला हो गया। अभी मैं बस देखो इसको डिफरेंशिएट किया हूं, साइन एक्स को कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, बीच में प्लस का साइन। अब मैं सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, तो बोलो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो एक माइनस लगा है तो वो रहने देंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बाकी दोनों जैसे है वैसे ही रहेगा। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स एंड, ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग इसे किए हैं क्या, डिफरेंट। अब आखिरी वाले पे आते हैं, प्लस। अब ऊपर वाला दोनों कांस्टेंट रहेगा, मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, देन आफ्टर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, एंड एक्स का 1 एंड 0 0। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब आंसर लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों रो आइडेंटिकल है, सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां पे भी देखो, अगर माइनस में कॉमन ले लिया तो आइडेंटिकल ही है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, मीन्स ये रह गया तो इसे ओपन करो, सो कितना हो जाता है, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू ये गायब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन, ठीक है। तो बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आ गया, 1, ठीक है बेटा। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मैं मार्क कर दे रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा IIT JEE में इधर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझना कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को। हम लोग के पास कुछ लीनियर इक्वेशंस है, मीन्स ऐसे दे दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू, ये चलो d1 कर देता हूं, इसे d2 कर देता हूं, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हम लोग के पास 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, दैट वन इज इक्वेशन नंबर 1, दैट वन इज इक्वेशन नंबर 2, दैट वन इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और पूरा नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बता सकते हैं हम लोग ना। मीन्स अभी तक डिटर्मिनेंट नहीं था तो थोड़ा इसका नेचर बताना मुश्किल था। नेचर इन द सेंस मतलब ये एग्जैक्टली सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा तो एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या 2 3 4 सॉल्यूशन होंगे, सब कुछ बताता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑल राइट। सो समझने की कोशिश करना। हम लोग के पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसे कैसे सॉल्व करें। ऐसे तो सॉल्व करने का तरीका पता है, किसी 2 को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, तीसरे में रख के सेटिस्फाई कराएंगे, पता चल जाता है। थोड़ा हो जाता है कठिन, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम लोग बहुत ऐसे 9th या 10th में सीखे हुए थे, ठीक है। बट अब हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसे कैसे सॉल्व करें ये समझना सब लोग, ठीक है। करते क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग डेल्टा पहला डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर x y z के कॉफिशिएंट को एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे प्लेस कर देते हैं। मीन्स ऐसे a1 a2 a3, जैसे x का कॉफिशिएंट, देन y का कॉफिशिएंट b1 b2 b3, देन z का कॉफिशिएंट c1 c2 c3।
पहला डिटर्मिनेंट बना लिए डेल। देन आफ्टर ऐसे ही हम लोग 3 और डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सबसे पहला बनाया गया डेल्टा वन। अब डेल्टा वन में क्या करते हैं, 1, तो पहला रो या पहले कॉलम को, ठीक है, हम लोग कॉलम के साथ लेके चलेंगे इसे, ठीक है ना, कॉलम के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करूंगा। डेल 1 है तो पहले कॉलम को, मींस पहले वाले में लिख दूंगा D1 D2 D3। बाकी ये दोनों सेम रहेगा, जैसे है वैसे ही, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब डेल 2 पे आता हूं, डेल्टा 2 पे, तो 2 मतलब अब दूसरे वाले को रिप्लेस करना है किससे, D1 D2 D3 से। पहला जो है और तीसरा जो है वो सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो इसमें पहले वाले को मैं रिप्लेस किया, डेल 1 है, इसमें दूसरे वाले को रिप्लेस किया डेल्टा 2 के जगह। अब डेल्टा 3 में जो तीसरा है डेल्टा 3, इसमें मैं तीसरे वाले को रिप्लेस करूंगा, मींस A1 A2 A3 अपने जगह पे, B1 B2 B3 अपने जगह पे, और यहां पे हो जाएगा D1 D2 D3, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो क्या बताया मैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले डेल्टा बना लेंगे एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बनाएंगे, किससे, किसकी हेल्प से, डेल्टा 1 में पहले वाले कॉलम में D1 D2 D3, डेल्टा 2 में दूसरे वाले कॉलम में D1 D2 D3, डेल्टा 3 में तीसरे वाले कॉलम में D1 D2 D3 लिख देंगे, ठीक है। अब समझना, अब लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। समझना, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू होता है, अब इसे सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लेंगे, इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। ऐसे ही z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो यहां से हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसे हम लोग क्रैमर रूल भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसा मतलब ऐसा कैसे हुआ। ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना, इतना तो आइडिया लग गया कि सॉल्यूशन निकाल लिए, डेल्टा निकाल लिए, डेल्टा 1 निकाल लिए, डेल्टा 2 निकाल लिए, डेल्टा 3 निकाल लिए, ठीक है, इतना निकाल लिया। अब हम लोग ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी तो होना चाहिए ना कि नहीं, ये x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा, क्यों होता है। तो समझना है क्यों, ऐसा क्यों होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझना, प्रूफ के तौर पे या जो भी वाई नोट कुछ भी करके लिख ले। मैं किसी एक को उठाया, डेल्टा 1 को उठाया ना, समझना, D1 D2 D3 के जगह D1 की वैल्यू जो है उससे रिप्लेस किया, A1x प्लस B1y प्लस C1z, A2x प्लस B2y प्लस C2z एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z, एंड देन आफ्टर ये दोनों स्टिल कांस्टेंट, B1 B2 B3 C1 C, तो लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा 1 को D1 को रिप्लेस किया पहले वाले इक्वेशन से, D2 को रिप्लेस किया दूसरे वाले इक्वेशन से, D3 को रिप्लेस किया तीसरे वाले इक्वेशन से, ठीक है, ऑल राइट।
अब समझना, मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं। कौन सा ऑपरेशन लगाया? कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 माइनस y कॉलम 2 माइनस z कॉलम 1। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो बताना डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, बोलो। ये इसमें y का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसमें z का, तो ये b1 और c1 वाला मीन्स y और z वाला टर्म कैंसिल हो गया, मीन्स बस ये बच गया a1x a2x एंड a3x, बस यही बच गया। और इधर b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, बोलो बच गया कि नहीं? बस यही बच गया। अब समझना, फिर से समझना, छोटी सी कहानी है, समझने की कोशिश करना। डेल्टा वन इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले रहा हूं, तो x कॉमन लिया तो बोलो कितना बच गया? a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, बोलो बचा कि नहीं? अब यहीं से थोड़ा सा और मैं नीचे आया और ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये डेल्टा की वैल्यू है कि नहीं, ये वाला डिटर्मिनेंट देखो डेल्टा, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा 1 बाई डेल्टा। सिमिलरली ऐसे ही दूसरे वाले को रिप्लेस करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, तीसरे वाले को रिप्लेस करोगे तो z की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आई होप एवरीवन गेट इट, समझ में आ गया होगा सबको। मुकेश कुमार जी, आप समझ गए कि कैसे ये वैल्यू आती है, क्रैमर रूल, और कैसे मैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, इसे बना लिया मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सो आपको पता होगा सबसे पहले डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा कैसे, एक्स वाई जेड का जैसे कॉफिशिएंट है वैसे ही अरेंज कर देंगे। मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इट्स अ 1 1 1, फिर दूसरे वाले में क्या लिखूंगा 1 माइनस 1 1, तीसरे वाले में क्या लिखूंगा 3 2 माइनस। देखो तो तीनों का कॉफिशिएंट है ना 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो मैं 1 1 1 लिख दिया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो 1 माइनस 1 1 लिख दिया, फिर 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू, तो 3 2 माइनस 4। ठीक है, ये हो गया डेल्टा की वैल्यू। नाउ डेल्टा 1 की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। ठीक है, डेल्टा 1 में क्या करना है कि पहले वाले को किससे रिप्लेस करना है, 6 2 माइनस 5 से, तो 6 2 माइनस 5, फिर ये दोनों सेम 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 4, ये हो गया डेल्टा 1 की वैल्यू। यहीं पे डेल्टा 2 की वैल्यू लिख देते हैं, दूसरे वाले को रिप्लेस करना है, तो 1 1 3 जैसे है वैसे ही रहेगा, दूसरे वाले में हो जाएगा 6 2 माइनस 5, और ये हो जाएगा 1 1 माइनस। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट, डेल्टा 3 पे आ जाते हैं। डेल्टा 3 में क्या होगा, तीसरे वाले को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तीसरे वाले को रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे 6 2 माइनस 5, तो 6 2 माइनस 5, 6 2 माइनस 5, ये 6 2 माइनस 5 है ना। अब हम लोग को क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। सो एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और जेड की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो सबसे पहले डेल्टा 1 और इन सब की वैल्यू क्या है ना, इनकी वैल्यू तो बताएं हम लोग। तो बोलो डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, तो इसे सॉल्व करना होगा, तो बोलो सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर ही देता हूं, ऑपरेशन नहीं लगाता हूं, 1 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू
प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। सो कितना आ गया यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया प्लस 7, यहाँ से आ गया प्लस 5, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू कितनी हो गई 40, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लिए हम लोग सबसे पहले किसका, डेल्टा का। किसका वैल्यू निकाल लिए, डेल्टा का, 14 जो कि निकल के आ गया। अब निकालते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू। ये निकल गई डेल्टा की वैल्यू ना, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। अब मैं अलग अलग कलर से थोड़ा सॉल्व करता हूँ। डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू कितना हो गया बोलो, 4 माइनस 2 माइनस 1 इंटू -4 सॉरी -8 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 4 -5, वैल्यू कितनी हो गई, इट्स 212 और 12 प्लस 3 एंड -1, इट्स ऑल्सो 40, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू -8 प्लस 5 -6 इंटू -4 -3 प्लस 1 इंटू -5 -6, एग्जैक्टली कितना हो गया 4 प्लस में 42 माइनस में 11 एंड माइनस में 3, तो 28, ठीक है। अब आते हैं डेल 3 पे, डेल्टा 3 को सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व किए थे डेल्टा 2 को, अब डेल्टा 3 को सॉल्व किया तो 1 इंटू 5 -4 -1 इंटू -5 -6 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 3, तो इट्स 1 प्लस 11 प्लस 30, तो 42। So x is equal to delta 1 means 14 upon 14 is equal to 1, x की वैल्यू। y is equal to 28 upon 14, it's a 2, y की वैल्यू। and z is equal to 42 upon 14, it's a 3। तो x y z की वैल्यू आ गई 1 2 and 3, ठीक है। अब ये जो हम लोग अभी रिजल्ट निकाले हुए थे, अब थोड़ा इस पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो रिजल्ट निकाले हुए थे, ये क्रैमर रूल से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इसे सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाले। क्या वैल्यू निकाले समझना, ऐसे वैल्यू निकाले थे एक्स की वैल्यू निकाले थे x is equal to delta 1 upon delta, y is equal to delta 2 upon delta and z is equal to delta 3 upon delta। समझना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना ना, ध्यान से समझने की कोशिश। सबसे पहले कुछ केस बनाते हैं हम लोग। केस 1, ठीक है, जो कि ठीक अभी पहले हम लोग देखे थे कि जो ये डेल्टा है नीचे वाला, ये 0 नहीं आ रहा है। मीन्स ऐसे समझना, मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि ये जब डेल्टा की वैल्यू निकाला तो ये 14 के जगह 0 भी आ सकता था, जो कि आया नहीं ना। तो अभी नहीं आया तो हम लोग क्या समझे कि ये 0 नहीं आया ना,
तो हम लोग के पास एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू आई थी 1 2 3। तो हम लोग को पता है कि अगर डेल्टा 0 हो गया ना, डेल्टा क्या हो गया, 0 हो गया, तो पता चला सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जो अभी 3 इक्वेशन लिखे हुए थे, हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एकदम इकलौता सॉल्यूशन देगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब आया, अभी धीरे धीरे एकदम समझ में आने लगेगा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये केस केस। अब दूसरा हुआ कि जो हम लोग ये 14 ले आए थे डेल्टा की वैल्यू, वो 0 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, डेल्टा इज इक्वल 0, डेल्टा इज इक्वल। तो अब जब डेल्टा 0 हुआ तो ये नीचे वाला हो गया 0, और हम लोग को पता है कि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होता है तो डिनोमिनेटर 0 होते ही वैल्यू अनडिफाइन की तरफ अप्रोच होने लगती है। मीन्स वैल्यू अनडिफाइन होगी, इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू 0 लिख दिया तो इसे सॉल्व करना कठिन काम हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब अगर ये बात ठीक है कि 0 लिखने पे अनडिफाइन हो जाएगा, तो मैं कहा कि अच्छा एक काम और हो सकता है कि जब मैं 0 लिखा लेकिन ऊपर वाला अगर 0 नहीं होगा तब अनडिफाइन होगा। अगर क्या पता ये तीनों भी 0 हो गए, मतलब ऐसे बना, एक केस बना ऐसे, ठीक है, और क्या बना कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, एटलीस्ट 1, कोई भी ना, एटलीस्ट 1 इन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। मतलब किसी न किसी की कोई वैल्यू हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, तीनों 0 ना है। तो पता चल गया कि इसका नीचे 0 हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो इसी को बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या, इनकंसिस्टेंट। अब आया केस 3। केस 3 में क्या हुआ कि डेल्टा तो 0 था, साथ ही साथ जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 थे, ये तीनों भी क्या निकल आए, 0। क्या निकल आए, 0। तो सब 0, मतलब समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ये मतलब 0 0 मतलब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, सबकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। सबकी वैल्यू निकल के क्या आ गई, 0। तो समझना, अगर सबकी वैल्यू 0 निकल के आ गई तो 0 0 0 मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू 0 अप्रोच होने लगेगी कि नहीं, बताओ। तो एक्स ऐसे समझना, ऐसे समझना, समझने की कोशिश करना कि जब 0 आने लगा, तीनों की वैल्यू क्या आने लगी, 0 आने लगी, तो फिर एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख दो, हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने लगेगा कि नहीं, बोलो। कुछ ऐसा, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3, ये 0 आने का मतलब क्या हुआ, 0 आने का मतलब वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दो क्या होगा, कुछ समथिंग आइडेंटिकल बनेगा, या पूरा एक रो या एक कॉलम कोई 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ इसी तरह तो वैल्यू 0 आती है जनरली, ठीक है। तो बस हम ऐसे नॉर्मल भी 0 आ सकती है, बट मैं कोई भी एक मेथड लेके चलता हूं, सेम वही बाकी सबके लिए भी होगा। दो आइडेंटिकल हो गए या कुछ भी हो गया, तो जो एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, पूरा सेटिस्फाई करने लगेगा ना।
तो ऐसे समझने की कोशिश करना, डेल्टा अगर तीनों जीरो हो गया सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट, और ये हो जाता है कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन निकल गया तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकला तो इनकंसिस्टेंट। तो क्या पता चला कि डेल्टा जीरो है तब तो कोई बात, नॉन जीरो है तब तो कोई बात ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सी, देखो सीधा सीधा फंडा है, समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ये तीन बातें हम लोग याद भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि प्रूफ कहीं नहीं पूछेगा इसका, ठीक है ना। तीन बातें याद भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे मैं एक्सप्लेन किया था क्यों ऐसा हुआ, बट नहीं, अगर कोई ऐसा होता है कि नहीं ठीक है इतना नहीं करना, तो फिर ऐसे याद भी इसे आप लोग कर सकते हैं कि डेल्टा नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू एक्स वाई जेड की निकल के आएगी। अब दो केस बना कि डेल्टा जीरो हो सकता है, तो जीरो में तीनों जीरो हो गया तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितना भी सॉल्यूशन ले लो, और अगर एक भी नॉन जीरो मिला तो तुरंत नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट, ठीक है। केस टू में डेल्टा जीरो, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक, एटलीस्ट वन, तीनों हो गया तब तो और अच्छी बात है, कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, मतलब कुछ केस ऐसे बनाना, समझना x इज इक्वल टू ऐसे डेल्टा वन बाई ऐसे, यहीं पे लिखा तो है। अब देखो ये नीचे वाला तो हो गया जीरो, मतलब x इज इक्वल टू कुछ भी अपॉन जीरो, जीरो और जीरो। अगर ऊपर जीरो ना हो, कोई भी एक एटलीस्ट एक, ये हो गया वन, तो जैसे ही वन बाई जीरो मतलब क्या हो जाता है, अनडिफाइन या नो सॉल्यूशन, यही बताना चाहता हूं, समझ गए। कोई भी एक नॉन जीरो मिला ऊपर वाले में से, कोई भी एक नॉन जीरो मिला तो तुरंत क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, नो सॉल्यूशन। और अगर कोई भी एक नॉन जीरो नहीं मिला, तीनों जीरो हो गया, तो फिर इनफाइनाइट। अब समझना ना, अब फिर समझना थोड़ा सा। अभी जो हम लोग के पास इक्वेशंस दिया हुआ था कुछ ऐसे था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, d1 के बजाय जीरो हो जाए ना, a2x b2y c2z इज इक्वल टू जीरो, मतलब होमोजीनियस टाइप, a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू, यहाँ d1 d2 d3 के जगह हम लोग को जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, जीरो। अब क्या करें भाई, अब जीरो मिल गया तो हम लोग है कि अभी मतलब अब तो ऐसे हो गया ना, देखो ध्यान से समझना। अब अगर मैं इधर पीछे आया तो मतलब ये जीरो, डेल्टा वन की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू नॉन जीरो। तो ऐसे समझना, समझने की कोशिश करना। तो हम लोग के पास क्या होगा कि डेल्टा की वैल्यू तो नॉन जीरो मिलेगी, ठीक है, लेकिन डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। हम लोग के पास अब कुछ ऐसा केस जनरेट हो सकता है कि d1 d2 d3 के जगह जीरो 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 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। अब अगर जीरो 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 आ जाए तो एक सॉल्यूशन तो मुझे पता चल गया, पहला वाला सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया। वो क्या है भैया, पहला सॉल्यूशन कि एक्स वाई जेड तीनों कितने हो जाएंगे, जीरो। एक सॉल्यूशन तो ऐसे ही दिख रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो लोगे तो जीरो, मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तीनों को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब एक सॉल्यूशन तो मिल गया, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। अब इसका कुछ और सॉल्यूशन भी हो सकता है कि नहीं, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। अब सेकेंड के लिए हम लोग डिस्कस करें तो सेकेंड सॉल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं, याद होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम लोग बहुत पहले लिखते थे, x अपॉन कोई भी दो ले लेते हैं ना, पहले कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं इसमें से, एनी ऑफ टू, कोई भी दो ले लेते हैं, चेकिंग इक्वेशन वन एंड वन और टू ले लिया, ये दोनों। मैं x की वैल्यू निकाला तो x अपॉन क्या बचेगा, b1 c2
माइनस, देखो ऐसे B1C2 माइनस C1B2, यही बचेगा, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, देखो वाई वाले के साथ माइनस लेते थे, फिर क्या हो गया A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू जेड अपॉन, जेड के साथ क्या ले लेंगे A1B2 माइनस B1A2, ले लिया मैं, इज इक्वल टू मैं मान लिया कुछ देर के लिए K। ठीक है, तो बोलो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, K इंटू B1C2 माइनस C1B2, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस K इंटू A1C2 माइनस A2C1, और z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, z की वैल्यू बेटा निकल के आ गई K इंटू A1B2 माइनस B1A2। बोलो निकल के आई कि नहीं, निकल के आ गई। अब देखना ध्यान से देखना, अब समझने की कोशिश करना। ये तो वैल्यू एक्स वाई जेड की आ गई। अब मैं सेम यही वैल्यू उठा के अगर सेटिस्फाई किया तो इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये सॉल्यूशन है तो 100% इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सारी वैल्यू उठा के लिख दिया। A3 इंटू एक्स की वैल्यू जो भी थी, K इंटू B1C2 माइनस C1B2 माइनस K इंटू B3 इंटू A1C2 माइनस A2C1 प्लस K इंटू C3 इंटू A1B2 माइनस B1A2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो K को कॉमन लेके 0 हटा दूं तो ये ऐसे बच गया A1B1C1 A2B2C2 एंड A3B3C3 इज इक्वल टू 0। बोलो बना कि नहीं, बना कि नहीं। देखो K को मैं कॉमन लेके उधर 0 भेज दिया, 0 हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ये इसी डिटर्मिनेंट को क्या करके लिखा हुआ है, एक्सपेंड करके लिखा गया है। लिखा गया है कि नहीं बताओ सब लोग, लिखा गया है कि नहीं, लिखा गया है कि नहीं, लिखा गया है कि नहीं। तो समझना ये जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अगर ये सॉल्यूशन आता है तो इसे ट्रेवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये वाला सॉल्यूशन आता है तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग से कभी भी इक्वेशन देगा, बोलेगा कि इट्स नॉन ट्रेवियल, तो हम लोग को डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करके सॉल्व कर लेना है। और ट्रेवियल बोलेगा तो कुछ कहना ही नहीं। ट्रेवियल का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 होगा तब ट्रेवियल होगा। ठीक है, बातें क्लियर हैं। तो चलिए मुकेश कुमार जी, एक बार समझ में आ गया तो यस सर आप रिप्लाई कर दीजिए। जब तीनों वैल्यू 0 हो जाती है तो ट्रेवियल, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो नॉन ट्रेवियल। अब समझना इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत ही आसान। देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोलेगा लेमडा की वैल्यू फाइंड करो, सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो उधर चले जाना। और यही सेम ऐसे ही बोल देगा ट्रेवियल या नॉन ट्रेवियल, तो हम लोग को क्या करना होगा, वैल्यू उठानी होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर दें। ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।